नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य अवस्था सामान्य, काल्हि धरि डिस्चार्ज करबाक तैयारी। सरकार से प्राविधिक विकास में जोर देल गेल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री पोखरेलक कहब। प्रदेश 2 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ावा प्रतिबद्ध रहल कृषि मंत्री शाहक कहब। आधुनिक खेती में जोर देबा कृषि विज्ञ सुझाव। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जम्मू कश्मीर राज्य सचिव सहित एक गोटे के गोली प्रहार का हत्या। पीपीएल अंतर्गत आजुक खेल में चितवन राइनोज विजयी, काठमांडू रॉयल्स 13 रन से पराजित। अब समाचार विस्तार से। छाती में समस्या देखला बाद अस्पताल भरना भेल। प्रधानमंत्री केपी ओली के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ भेल। खोखी सहितक बुखार से हो नियंत्रण में नहीं एला बाद बीतल सोम दिन भोरे महाराजगंज स्थित मनमोहन कार्डियोथेरेपिक वैस्कुलर तथा ट्रांसप्लांट सेंटर में इलाजरत प्रधानमंत्री ओली के आय भोरे परीक्षण के रिपोर्ट सब स्वास्थ्य अवस्था सामान्य देखल गेल। प्रधानमंत्री ओली के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ भेल अस्पताल कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर उत्तम कृष्ण श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। अस्पताल प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य अवस्था पहुनका अवस्था में घुरल कहत किछ समय बाद बैसा लागल इलाज में संलग्न चिकित्सक सबक बैसार से आय नहीं भेला पर काल्हि धरि डिस्चार्ज करबाक निर्णय लेल गेल बतौलनि। जो यहाँ भर्ना भएको तपाईलाई जानकारी नै छ। सोमबार रातिबाट ल्याए हामीले। एक दिनै उहाँको स्वास्थ्य सुधार हुँदै गयो र आजको दिनसम्म आउँदाखेरि हामीले उहाँले पूर्ण स्वास्थ्य लाभ गरेको भन्न पायौँ र डिस्चार्जको विषयमा हामीले ठ्याक्कै अहिले नै कहिले गर्ने भन्ने कुरा हामी निर्कल गर्न सकेनौँ र त्यसको जानकारी पछि गरिन्छ। तर उहाँको स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ पहिलाको जस्तै तङ्ग्रिएको छ। आज भोलि कहिले डिस्चार्ज गर्ने हामी तपाईँलाई खबर गरौँ। ठ्याक्कै हामीले डिसिसन दिन सकेनौँ, तर उहाँ चाहिँ पहिलाकै अवस्थामा हुनुहुन्छ। प्रधानमंत्री ओली के इलाज में वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ अरुण सायमी के नेतृत्व में डॉक्टर दिव्या शाह और डॉक्टर संत कुमार दासक टोली रहल। एहि बीच सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अस्पताल पहुंचल प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य अवस्था के विषय में जानकारी लेलनि। आय भोरे अस्पताल पहुंचकर वो प्रधानमंत्री ओली के पहुनका स्वास्थ्य अवस्था के विषय में जानकारी लेलनि। एहि अवसर में प्रधानमंत्री ओली आ अध्यक्ष दाहाल बीच सामान्य परामर्श हो भेल। तहिना प्रधानमंत्री ओली स्वास्थ्य अवस्था बुझ नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी, प्रदेश 3 के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल से हो अस्पताल पहुंचल। प्रधानमंत्री को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ भेल आ ओ मंत्रालय के काम कार्यवाही के विषय में से हो अपना संग चाइख रखने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री अधिकारी जानकारी दिलनि। त्यसको प्रोग्रेसको बारेमा कुरा भयो अनि आगामी वर्ष 2020 को तयारीको सन्दर्भमा मेरो मन्त्रालयका कामका सन्दर्भमा कुरा गर्यो। स्वास्थ्य एकदम पर्फेक्ट छ। बाहिर आइसके पछाडि अझ बढी हुन्छ कि भनेर म प्रिपेयर गरेको देख्छु। त्यो त डाक्टर साहबहरुको निर्णयमा भर पर्छ, तर उहाँले यहाँबाट मन्त्रालयका कामहरुका गतिविधिहरुको बारेमा चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, निर्देशन दिइरहनु भएको छ। बृहस्पति दिन से प्रधानमंत्री ओली के छाती में देखल गेल संक्रमण में से हो नीक सुधार भेल छल। प्रतिनिधि सभा उपसभामुख डॉक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे के महिला ऊपर भ रहल सब किसिमक हिंसा न्यूनीकरण के लेल सबके केंद्रित होबा आह्वान केलिने। उपसभामुख तुम्बा हाम्फे यौनजन्य महिला हिंसा अंत करबाक लेल सरकार, गैर सरकारी संस्था आ सर्वसाधारण सबक दायित्व रहल स्पष्ट केलिन। आई काठमांडू में आयोजित यौनजन्य हिंसा अनुसंधान र न्याय विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो सबके सामूहिक प्रयास के बल में मात्र समाज में बढ़त गेल महिला हिंसा के न्यूनीकरण करत ल जा सकबाक बतौलिन। बधाई पनि दिन चाहन्छु। गर्दाखेरि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति तपाई हाम्रो सबैको दायित्व छ भन्ने कुरो हामीले बुझेका छौं। दायित्व अर्थात् संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको मात्रै होइन, हामी सर्वसाधारणको पनि हो र सरकारमा बसेर सरकारको प्रतिनिधि बनेर काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको पनि हो, सबैको। त्यसैले त्यतातर्फ हामी उन्मुख भएका छौं र काम गरिरहेका छौं। यौनजन्य हिंसा बालिका अर्थात् महिलामाथि भएको जुन हिंसाले महिलाहरू मात्र प्रभावित छन् भन्ने खालको जुन हाम्रो बुझाइ, यस्तो मात्र होइन भन्ने मैले बुझेको छु। यौनजन्य हिंसाको प्रभाव महिलालाई मात्रै पर्दैन। यौनजन्य हिंसा
कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक नेता एवं राष्ट्रिय सभा के सांसद राधेश्याम अधिकारी महिला पर होबला यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरण के लेल हुनका सबके शिक्षा आ स्वास्थ्य में उचित लगानी कयल जेबाक धारणा रखलनि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल सरकार प्राविधिक शिक्षा में जोड़ देने बतौलनि। मंत्री पोखरेल देश के समृद्ध बनावत सरकार विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षा विकास में केंद्रित भऽ विभिन्न कार्यक्रम संचालन कर रहल दावी कयलनि। आई इंटरनेट सोसाइटी नेपाल काठमांडू में भेल कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र संघक दिगो विकास लक्ष्य हासिल कर सरकार प्राविधिक विकास में जोड़ देलो पर ओहि के आगा बढ़ाव सहज नहीं भेल सेहो स्पष्ट कयलनि। विज्ञान तथा प्राविधिक विकास नेपालक लेल समापन के विषय रहल कहत मंत्री पोखरेल ओहि के पूरा कराव सरकार से शैक्षिक जनशक्ति प्रक्षेपण के लेल उच्च स्तरीय निर्देशक समिति बनाओल जेबाक स्मरण करौलनि। माननीय स्वास्थ्य विज्ञान र म अहिले अब एउटा सपना नै हो यो अहिले जुन दिशामा हामीले अहिले काम गर्न अवसर प्राप्त गरेका छौँ 5 वर्षको लागि यो एउटा चाहिँ यी सपना भन्नुपर्छ, यो ड्रिम भन्नुपर्दछ, यसलाई जसरी पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। एउटा अर्को कुरा म तपाईँलाई सुनाउँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जनशक्ति प्रक्षेपण गर्नु पर्यो भनेर हामीलाई शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मा दिनुभयो। मंत्री पोखरेल विज्ञान तथा प्राविधिक क्षेत्र के विकासक लेल अपन 10 बुँदे मार्ग चित्र सार्वजनिक केने से हो बतौलनि। प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह कृषि उत्पादन दोब्बर कर प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। 38वां विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय कायल जनकपुर धाम में केने कार्यक्रम में मंत्री शाह प्रदेश सरकार कृषि के पहल प्राथमिकता में राख बजट तथा कार्यक्रम अनला से उत्पादन दोब्बर कर प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। ओहि के लेल आवश्यक कदम उठाव माथ हाथ के कार्यालय के प्रमुख सबके निर्देशन देल गेल से हो बतौलनि। मंत्री शाह प्रदेश में देखल गेल मल बीउ बीजन के समस्या समाधानक लेल प्रदेश में कृषि मल कारखाना के स्थापना करबाक सोच में रहल बतौलनि। पिन सकिरहेछन् यस्तो मुलुक जहाँ दुनियाँको दोस्रो ठुलो मुलुक धनी पानीमा र हामी पानीको व्यवस्थापन नगरेका हाम्रा किसानहरू कृषिबाट चाहिँ पानी पलायन भइरहेका छन्। निश्चित रूपमा प्रदेश सरकारले यो सिँचाइको लागि एउटा पत्रकार दिदी उठाउनु भएको छ। सिँचाइको सवालमा चाहिँ यो प्राथमिकतामा राख्ने कुरामा निश्चित रूपमा कमला कोशी कमला डाइभर्सन जुन हामीले यो ठुलो प्रोजेक्टको रूपमा हामीले यहाँ प्रदेश सरकारले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। विगतको दिनमा यो अलिकति आफ्नो कार्यक्रम में भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेन्द्र राय यादव प्रदेश में कृषि के वैज्ञानिक उत्पादन में जोड़ देते विगत के तौर तरीका में परिवर्तन कर खाद्यान्न के उत्पादन में 2-3 गुना वृद्धि कर आग्रह कयलनि। सहभागी विज्ञ सब परंपरागत खेती प्रणाली में सुधार कर सकला पर नेपाल के खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाव सकबाक से हो बतौलनि। अपन न्यूज में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद राष्ट्रीय परिचय पत्र छपबाक काज शुरू। पहिल चरण में 5 थर आ केंद्रीय निकाय में रहल उच्च पदस्थ व्यक्तित्व के परिचय पत्र छापल जाए। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर राज्य सचिव सहित एक गोटे के गोली प्रहार का हत्या। अब पीपीएल अंतर्गत आज खेल में चितवन राइनोज विजयी, काठमांडू रॉयल्स 13 रन से पराजित। विश्रामक बाद आप समाचार के बाकी के प्रसंग सब। राष्ट्रीय परिचय पत्र छपाई के काज शुरू भेल। राष्ट्रीय परिचय पत्र व्यवस्थापन केंद्र काल्हि से परिचय पत्र छपाई के काज औपचारिक रूप में शुरू कयलक। गृह सचिव प्रेम राय के उपस्थिति में गृह मंत्रालय के भीतर राष्ट्रीय परिचय पत्र छपाई के काज शुरू कयल गेल। पहिल चरण में 5 थर जिला केंद्रीय निकाय में रहल उच्च पदस्थ व्यक्तित्व आ कर्मचारी का 1,17,000 नागरिक के राष्ट्रीय परिचय पत्र छपाई के काज कयल गेल। 3 वर्ष में देश भर राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण करबाक लक्ष्य सहित केंद्र चालू आर्थिक वर्ष में 15, दोसर वर्ष में 25 आ तेसर वर्ष में 26 जिला में वितरण करबाक कार्यतालिका तय कयलक अछि। र केन्द्रीय निकायमा रहनुभएका उच्च पदस्थ व्यक्तित्व सहित यहाँका कर्मचारीहरू
गरेर जम्मा 1,17,000 नागरिक। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य 55% से बेसी सम्पन्न भेल अछि। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना एखन विमानस्थलक रनवे पिच करयवला काज शुरू केलक अछि। निर्माण कार्य कऽ रहल चीनिया कंपनी चाइने से आनल गेल मजदूर से निर्माणक काज भऽ रहल अछि। पिच करबाक लेल मात्र कमती में 4 से 6 महीनाक समय लगबाक आयोजना के निमित्त प्रमुख प्रवेश अधिकारी जानकारी देलनि। आयोजना के निमित्त प्रमुख अधिकारी के अनुसार विमानस्थलक अराइवल के संपूर्ण संरचना पूरा भेल अछि आ डिपार्चर के सेहो अधिकांश संरचना पूरा भेल अछि। पछिला समय म्याद बढ़ाओल गेल म्याद अनुसार जून 28, 2019 अर्थात 2076 अखाड़ 13 गते धरि में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थलक संपूर्ण निर्माण कार्य संपन्न कऽ कऽ उड़ान भरबाक लक्ष्य आयोजना लेलक अछि। सरकार होंगसी शिवम सीमेंट उद्योग संघ के समझौता उत्पादन शुरू भ चुकला पर पूरा कर नहीं सकल अछि। वैदेशिक लगानी आनल जेबाक बड़का महत्वाकांक्षा सरकार से लेल गेल पर लगानी समझौता भ क उत्पादन शुरू क चुकल नवलपरासी के सर्दी खोला स्थित शिवम सीमेंट उद्योग संघ भौतिक संरचना निर्माण संबंधी समझौता एखनो धरि पूरा नहीं केने अछि। नेपाल में संचालन भेल सीमेंट उद्योग में से ई उद्योग सबसे बड़का लगानी के आ स्वचालित रूप में सीमेंट उत्पादन करय वाला उद्योग अछि। वैदेशिक लगानी स्वीकृत करैत समय में सरकार एहि उद्योग संघक विद्युत प्रसारण लाइन 24 महीना भीतर बना देबाक आ मुख्य राजमार्ग से उद्योग से खानी धरि के रास्ता पिच करबाक सहमति केने छ। मुदा ई काज एखनो धरि होबऽ नहीं सकल अछि। विद्युत प्रसारण लाइन नहीं बनला से उत्पादन लागत बढ़ल कंपनी के ऊपर आ गई। हर संभव सरकार से जल्दीए विद्युत प्रसारण लाइन आ रास्ता के काज संपन्न केला से उत्पादन लागत कम हेबाक कंपनी के कहब अछि। एउटा पावरको बारेमा हाम्रो पावरको रिक्वायरमेन्ट गभर्मेन्टले 27 महिना अगाडि भनेको थियो कि त्यो 24 महिनामा फुलफिल हुन्छ। त्यो 24 महिनाको आज 27 महिना भइसकेको छ, तर झन् अझै 8 महिना जति अझै लाग्छ त्यो पावर आउनलाई। यसमा गभर्मेन्टले सहयोग गरिरहेछ, तिनीहरूले सब स्टेसनहरूको जलान गरिरहेछ अहिले, तर त्यो पावर सरकार मुख्य राजमार्ग से कंपनी धरि के 12 किलोमीटर आ खान धरि के पहुंचावे वाला 28 किलोमीटर सड़क पिच क देबाक सहमति केने छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग के नवलपरासी के धुमभासी से उद्योग धरि 12 किलोमीटर आ उद्योग से 28 किलोमीटर के दूरी में पाल्पा के भूकेट में चून खानी रहल अछि। खानी भेल स्थानक मगर बस्ती के उद्योग सर्दी बगैचा समीप बेनी त्रिवेणी गाउँपालिका के वार्ड नंबर 4 में स्थानांतरण कयल गेल अछि। उद्योग ओतऽ स्थित 26 परिवार के एहि स्थान में घर घरारी सहित समान क्षेत्रफल के जमीन उपलब्ध कराओल गेल अछि। काठमांडू उपत्यका में अग्नि विपद न्यूनीकरण के सचेतना कार्यक्रम शुरू कयल गेल अछि। आगि से होबला विपद व्यवस्था के सहज बनेबाक उद्देश्य से काठमांडू महानगरपालिका युद्ध बारूद यंत्र के आह्वान में आइ से सप्ताह व्यापी अग्नि विपद सचेतना कार्यक्रम शुरू केलक अछि। आई भोरे बसंतपुर स्थित युद्ध बारूद यंत्र के कार्यालय परिसर में कार्यक्रम के शुभारंभ करैत काठमांडू महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर साक्य आगि से होबला विपद न्यूनीकरण के लेल सहज बनाव सचेतना कार्यक्रम शुरू कयल गेल स्पष्ट केलनि। ओ आगि आ आगिजन्य वस्तु से होबला विपद व्यवस्थापन के लेल सदैव तैयार रहल सब वार्ड के विपद व्यवस्थापन समिति के सेहो सचेत करौलनि। प्रतिहरू बाँड्दाखेरि र विभिन्न खालको बस्नुपर्छ। कुनै पनि बेला त्यसको घटना हुन सक्छ, हामीले अपेक्षा नगरेको घटना हुन सक्छ, त्यसको लागि पूर्व तयार गरेर बस्नुपर्छ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्न खोजिएको छ। यस अभियानले केही भए पनि सतर्कता अपनाउनको लागि सहज वातावरण बनाउने मैले अपेक्षा गरेका छौँ। हुन त हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले सलाइको काती चुलो बनाउनलाई पनि काम लाग्छ, त्यही सलाइको कातीले घर पनि जलाउन सक्छ, त्यही तार बत्तीले हाम्रो घरलाई झिलिमिली बनाउनु पनि सहयोग गर्न सक्छ, त्यही तारमा अलिकति व्यवस्थित गर्न नसक्दाखेरि सिङ्गो सहर पनि जल्न सक्छ। त्यसकारण हामी हरेक कुरामा सतर्क हुनुपर्छ। अहिले विशेष गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिका दियाबाती में प्रज्वलनशील पटका लगायत वस्तु सब जरेला पश्चात ओहि के सेहो नियंत्रण कर सहयोग पहुंचेबाक उद्देश्य हरेक वर्ष अग्नि विपद न्यूनीकरण सचेतना कार्यक्रम दियाबाती के समय आयोजना करैत आयल अछि। नोबेल बैंकक डेबिट प्रीपेड तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता नर्विक अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल तथा चिकित्सा कॉलेज में विशेष छूट आ सुविधा पेबाक उद्देश्य राखि नोबेल बैंक आ नर्विक अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल बीच समझौता भेल अछि। समझौता बमोजिम नर्विक अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल नोबेल बैंकक डेबिट प्रीपेड तथा क्रेडिट कार्ड से प्रयोगकर्ता के वार्षिक स्वास्थ्य पैकेज सब में 30% छूट देल जेबाक बताओल गेल अछि। तहिना पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, मेमोग्राम,
कार्डियक नन इन्भेस्टी एग्जामिनेशन लगायत शल्यक्रिया शुल्क के 10% छूट दिल जेबाक बतौलक। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जम्मू कश्मीर राज्य के सचिव आ हुनक भाई के गोली प्रहार क के हत्या भेल। बीजेपी के सचिव अनिल परिहार आ हुनक भाई के काल साँझ अज्ञात समूह गोली प्रहार क के हत्या केलक। अनिल आ हुनक भाई पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ स्थित घर दिस जाइत काल गोली प्रहार भेल, ओहि ठामक प्रहरी जनौलक। पोखरा प्रीमियर लीग अंतर्गत आय भेल खेल में चितवन राइनोज काठमांडू रॉयल्स विरुद्ध 13 रनक जीत हासिल केलक। प्रतियोगिता में पारस खटका के टोली चितवन लगातार दोसर जीत हासिल केलासँ ज्ञानेन्द्र मल नेतृत्वक टोली काठमांडू रॉयल्स तेसर खेल में पहिल बेर हारलक। पोखरा रंगशाला में टॉस हारि कऽ पहिल बैटिंग केने चितवन निर्धारित ओवर में 5 विकेट गुमबैत 139 रन बनौने छ। 150 रनक लक्ष्य पछ्याउने काठमांडू निर्धारित ओवर में 9 विकेट गुमाकऽ 136 रन मात्र जोड़ला बाद चितवन के 13 रनक जीत भेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य अवस्था सामान्य, काल्हि धरि डिस्चार्ज करबाक तैयारी। सरकार से प्रविधि के विकास में जोर देल गेल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री पोखरेल कहब। प्रदेश 2 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ावा प्रतिबद्ध रहल, कृषि मंत्री शाह कहब। आधुनिक खेती में जोर देबा कृषि विज्ञक सुझाव। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जम्मू कश्मीर राज्यक सचिव सहित एक गोटे के गोली प्रहार का हत्या। पीपीएल अंतर्गत आजू खेल में चितवन राइनोज विजयी, काठमांडू रॉयल्स 13 रन से पराजय। बेस्त अपन समाचार खल पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।